4 फोल्ड करनी है। उसके बाद हम लोगों के कपड़े अगर बराबर ना हो तो इसे हम एक मार्जिन यहाँ पे लगाते हैं। इससे हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब हमारा लेंथ है 0 to 1 38, जिसमें मुझे 1 इंच फोल्डिंग के लिए प्लस करना है 39। ये कपड़ा हमारा पूरा 39 इंच का ही है। अब हमारा शोल्डर है 12 को मुझे शोल्डर डिवाइड करना है 2 से। शोल्डर डिवाइड करने के बाद आया है हमारा 6। 0 to मुझे 6 लेना है। उसके बाद आर्म होल के लिए मुझे 03 चेस्ट हमारा है 33। चेस्ट आर्म होल के लिए डिवाइड करना है इसे 6 से। इसमें प्लस करना है आपको 1.5 इंच प्लस करके हमारा आया है 7। यहाँ मुझे एक मार्क है। उसके बाद हमारा चेस्ट की गोलाई है 33 यानी चेस्ट को हम लोगों को भाग करना है डिवाइड 4 से और उसमें प्लस करना है ½ इंच। अगर आप चाहें तो उसमें आप 1 इंच या आपको जितना भी लूज रखना है उसी हिसाब से आपको इसमें कर देगा। तो मुझे हमारा डिवाइड कर आया है 33 को 4 से डिवाइड की हूँ, फिर उसमें ½ इंच प्लस की, तो हमारा आंसर आया है 8.75। 8.75 मैं ले लेती हूँ। इसे मैं बराबर से लाइन खींचती हूँ। इसका नाम है 3/4। उसके बाद मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन करनी में अब मुझे निकालना है नेक। तो नेक के लिए मुझे चेस्ट हमारा 33 है। 33 को 12 से डिवाइड करना है नेक के लिए, तो हमारा आंसर आया है 2.75। 2.75 मैं यहाँ पे ले लूँ। अब फ्रंट नेक हमारा है नेक ड्रॉप 6 इंच। उसके बाद मैं नेक बनाने के लिए, आपको कोई भी शेप बनाना है, उसके लिए मुझे एक बॉक्स बना लेना है। मैंने यहाँ लिया था 2.75, तो यहाँ भी मुझे 2.75 ही लेना है। अब मैं बराबर से एक बॉक्स बना लेती हूँ, लेकिन फ्रंट का नेक मुझे पेस्टिंग में करना है और बैक मुझे कपड़े में करना है। लेकिन मैंने एक नेक का शेप बना लिया आप लोगों को समझाने। ½ इंच मैंने पुट ऑन किया। अब मैं बिल्कुल नेक के पास से इसे मिला दूँगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ आर्म होल शेप। इसके लिए मुझे पहले स्ट्रेट लाइन जो मैंने ड्रॉन किया था उसका मुझे ½ इंच पुट डाउन करने के बाद इसका मिड निकालना है। मैंने आर्म होल के लिए मुझे पुट डाउन ½ इंच जो मैंने किया था, उसके बाद से मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है। हमारा आ रहा है 6.5। इसका मिड मैंने निकाला तो 3.25 आया। उसके बाद मुझे यहाँ से 1.5 इंच ऊपर जाना है।
उसके बाद मैं आर्म होल शेप इस तरह से बनाऊंगी। ये हमारा बैक का आर्म होल शेप है। मैंने जो 4 फोल्ड किया है ये हमारा बैक फ्रंट दोनों एक साथ ही कट होगा। ये आपका बैक का है। और फ्रंट के लिए मुझे 1/2 इंच अंदर की तरफ से जाना है। इस तरह से आते हुए इसमें मिला देंगे। यहाँ से 1/2 इंच अंदर आते हुए यहाँ मिला। ये हमारा फ्रंट है। अब मुझे लेना है बॉडी लेंथ। बॉडी लेंथ हमारा है 13.5 इंच में एक मार्क लगाना है आपको। उसके बाद हमारा वेस्ट है 29 को आपको 4 से डिवाइड कर 1/2 इंच प्लस करना। तो मैंने 4 से डिवाइड करके 1/2 इंच प्लस किया, तो हमारा आंसर आया है 7.75। 7.75 में आपको एक मार्क लगाना है। उसके बाद इस लाइन को मिला देना। इसके बाद आपको लेना है हिप टिप। हिप टिप है हमारा 6 इंच। 6 इंच में आपको एक मार्क लगाना है। उसके बाद हमारा है हिप राउंड। हिप राउंड है हमारा 37। इसे भी आपको 4 से डिवाइड करके 1/2 इंच प्लस करना है। तो हमारा आंसर आ रहा है 9.75। 9.75 आपको इस तरह से लेना है। यहाँ पे एक मार्क लगाना है। उसके बाद इस लाइन को मिला देना। फिर हमारा दामन, अगर आपको स्ट्रेट जंपर रखना है तो जितना आपका हिप राउंड के बराबर आया है 9.75, आपको दामन भी उतना ही लेना है 9.75। ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको दामन स्ट्रेट रखना है या थोड़ा बढ़ाना है। इस तरह से आप रख सकते हैं। अब मैं लाइन अपना मिला देती हूँ। इस तरह से आपको लाइन मिला देना है। इस तरह से अपना लाइन मिला। इसके बाद कपड़े के बाहर सिलाई के लिए आपको जितना आपको रखना है उस हिसाब से आपको सिलाई के लिए रखना है। मैं यहाँ पे चाक मोड़ने के लिए 1 इंच रख रही हूँ। साइड आपको जितना रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं अपने कपड़े में 1.5 इंच की मार्क लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसे और बढ़ा भी सकते हैं। आर्म होल के पास हमें ईज रखना है 1/2 इंच का। मैं 1/2 इंच में मार्क लगा रही हूँ। पुट डाउन जो मैंने किया था वहाँ पे भी मैं 1/2 इंच का मार्क लगा रही हूँ। लेकिन मैं गले का कट अभी नहीं करूँगी, इसलिए मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों साथ में है और फ्रंट का काम पेस्टिंग से होता है। उसके
उसके बाद आपको गले के पास इस तरह से उठाकर एक ट्रिम लगा देना है, ताकि आपको पेस्टिंग करने के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मुझे फ्रंट पार्ट अलग कर देना है। ये है हमारा बैक पार्ट। आप चाहे तो इसे अलग अलग भी कट कर सकते हैं, और मैंने फ्रंट अलग कर दिया है। इसमें मुझे गले का काम करना है पेस्टिंग से। अब मैं बैक कट करने जा रही हूँ। बैक आपको कपड़े में ही कट करके पेस्टिंग करनी पड़ेगी। हमारा नेक ड्रॉप था, नेक का वेट था 2.75 और हमारा बैक नेक ड्रॉप है 5.5। ये बिल्कुल भी आपको बराबर रखना है, नहीं तो गला सही नहीं बैठेगा। 5.5, लेकिन हाफ इंच हम लोगों का सिलाई के लिए जाएगा, इसलिए मैं सिलाई का लेकर 6 रख रही हूँ। मुझे एक बॉक्स बनाना है, जैसे मैंने आगे बता दिया था। हाँ, एक बॉक्स बनाना है आपको। अगर मैं बॉक्स बना लेती हूँ तो मैं इसमें कोई भी शेप डालूंगी तो ये बहुत ही सुंदर कटिंग होगी। हमारा शेप है राउंड। राउंड अगर आपको परफेक्ट करना है तो उसके लिए इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड में निकालती हूँ 6 हमारा आया है, तो इसका मिड निकला है 3 इंच। अंदर आपको लेना है 1 इंच। उसके बाद ये मिड से होते हुए मुझे इस तरह से राउंड कर देना है। हमने राउंड कर दिया। अब हाफ इंच रख कर, या मैं आपको बता देती हूँ हाफ इंच का मार्क। अगर आप कपड़े में कट कर रहे हैं तो आपको अंदर हाफ इंच का मार्क लगाना पड़ेगा। ये हमारा बैक का गला कट हो गया। इसमें मुझे पेस्टिंग हमारा स्लीव्स का लेंथ है 15 इंच और मुझे इसमें 1 इंच फोल्डिंग के लिए प्लस करना है, तो 0 to 1 हमारा लेंथ हो जा रहा है 16। उसके बाद 0 to चेस्ट को 6 से डिवाइड करके 1.5 प्लस करना है, जो मैंने यहाँ कर लिया। हमारा आंसर आ रहा है 0 to 7। इसके बाद 2, 3 चेस्ट को फिर आपको 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ रहा है 4.25, जो मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद इस लाइन से तिरछे लाइन आपको मिला देना है। हमने मिला दिया। इसके बाद इसे हमको मेज़रमेंट करना है। मेज़रमेंट करने से हमारा आंसर आ रहा है 8.25। इसका बीच निकालना है, इसका बीच आपको निकालना है। बीच निकाल लिया हमने। इसके बाद इसके बीच से आपको डिस्टेंस रखना है हाफ इंच की। आर्म होल की गुलाई का शेप देने का ये तरीका है। इसके बाद एक कफ लाइन डाल देना है। यहाँ से मिलाते हुए आपको एक कफ लाइन करना है। इसके बाद आपकी स्लीव्स की जो भी गोलाई है, हमारी स्लीव्स की गोलाई है 10 इंच। 10 को हमें 2 से भाग करना है। 2 से भाग किए तो हमारा आंसर आया है 5।
यहाँ हमने 5 इंच ले लिया। इसके बाद इसे आपको मिला देना है। ये हमारा स्लीव्स तैयार हो गया। अब आपको सिलाई के लिए 1 इंच, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको साइड कितना रखना है। हमने हमारा 1.5 इंच रखा है और यहाँ आर्म होल के पास ज़्यादा नहीं, 1/2 इंच आपको सिलाई के लिए रखना है। हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। किसी भी नेक डिज़ाइन को करने के लिए सबसे पहले नेक डिज़ाइन को पेस्टिंग पेपर में कट करते हैं। पेस्टिंग पेपर में कट करने के बाद एक स्क्वायर कपड़े में प्रेस या स्टिचिंग कर लीजिए। फिर इसे कुर्ती के फ्रंट पार्ट में स्टिच कर लीजिए। नेक जब हमारा रेडी हो जाए तो उसके बाद हमें पुट जॉइंट करना है। पुट जॉइंट हमें 1/2 इंच में करना। अब हमें कुर्ती के साइड स्टिचिंग करती, जो हमने मार्क की है उस पर ही हमें स्टिचिंग करनी है। चाक स्टिचिंग करने के लिए हमने 1 इंच प्लस किया है, उसे ही फोल्डिंग करके स्टिचिंग करनी है। स्लीव्स रेडी करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को स्लीव राउंड लेना है। हमारा राउंड 5 है, हमने 5 में मार्क किया और हेम राउंड में भी मार्क करनी है। ये हमारा कुर्ती रेडी हो गया।